बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये फ्रैक्शंस और डेसिमल होते क्या। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 और 2 और ये जो तीसरा वाला है इसका मुझे पूरा नहीं चाहिए, इसका मुझे सिर्फ आधा चाहिए, यानी कि सिर्फ हाफ। ये ओके, तो ये हो गया 2.5। तो जब 2.5 चाहिए हमें, तब हम उसे कैसे लिखेंगे? भाई 2 के लिए तो हमें पता है, अगर 2 सर्कल है तो हम ऐसे 2 लिख देते हैं, लेकिन हाफ को कैसे लिखोगे, यानी लेस देन 1, एक से कम को कैसे लिखोगे? तो जब हमें एक से कम लिखना होता है तब हमें जरूरत होती है फ्रैक्शंस की या डेसिमल्स की। फ्रैक्शन में अगर आपको हाफ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1। और डेसिमल में अगर लिखना है तो डेसिमल में ये हो जाएगा 0.5। कैसे आया? 1 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, चलो एक चीज और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस बार 2 सर्कल्स हैं और जो थर्ड सर्कल है उसमें से सिर्फ 1/4, यानी कि आधे का आधा, ये पोर्शन आपका आधे का आधा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो वही वाली बात है, पहले तो 2 तो है ही आपका, और इसको कैसे लिखेंगे? आधे के आधा। तो आधे का आधा का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सर्कल था जिसके 4 हिस्से हुए और 4 में से सिर्फ एक ही हमें मिला, तो ये हो गया 1 आउट ऑफ 4। ऐसे लिखें। डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल में लिखने के लिए वही, आप इसे डिवाइड करेंगे 1 को 4 से, तो वो आ जाएगा 0.25। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2.25। समझ आया? चलो थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी जो समझ आएगा वो आएगा क्वेश्चन करने पर। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट पार्ट, 2 माइनस 3/5। अब 2 माइनस 3/5 का मतलब है कि 2/1 में से हमें माइनस करना 3/5। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो हम उसे 1 लेट कर देते। ठीक है, अब 2/1 माइनस 3/5 करना है, तो ये करने के लिए हमें करना क्या? हमें सबसे पहले, अगर यहाँ 5 है तो हमें इसको भी 5 बनाना है। तो 5 बनाने के लिए आपको 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 5 2 10 और डिवाइडेड बाई 5 1 5 माइनस 3/5। ठीक है, अब क्या हुआ? डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तब आप सिंपल न्यूमरेटर को माइनस करो, यानी कि 10 माइनस 3। ठीक है, 3 थोड़ा अच्छा नहीं लगा, दोबारा बना देते हैं। तो 10 माइनस 3,
तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7/5। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि 7 बड़ा है और 5 छोटा, यानी कि 7 को हम 5 से डिवाइड कर सकते, डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 × 5, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एक बार डिवाइड हो रहा है। तो एक बार डिवाइड होने का मतलब ये है कि जो 1 है वो तो पूरा है, फुल है, और बाकी का जो पार्ट है वो 2/5, यानी कि रिमाइंडर 2 है, तो 2 को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और 5 को डिनोमिनेटर। समझ आया, मतलब जो 5 की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर में पहले भी 5 था और अभी भी 5 है, ये देखो, बट न्यूमरेटर में पहले 7 था, अब 2। कैसे हो गया, जब हमने 5 से 7 को डिवाइड किया तो 1 हमारा आंसर आया, तो जो आंसर आया यानी क्वेश्चन, वो हमने पहले लिख दिया, और जो रिमाइंडर है वो हमने ऊपर लिख दिया, यानी कि उसे न्यूमरेटर में। ठीक है, सिंपल है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, कौन सा कर रहे हैं, चलो ये लास्ट वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाला करते हैं, तो इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें ये दे रखा है, इसको प्रॉपर में करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही पहले तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे ही, नो डाउट, तो चलिए क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो 2 और 2/3 और प्लस 3 1/, ओके, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि पहले 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे, यानी कि 3 2 6 और 6 + 2 8। डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम ही रहेगा, तो प्लस, यहाँ भी वही काम करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। तो 2 3 6 और 6 + 1 7, तो ये हो गया 7/2। अब क्या करेंगे, अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करें, सेम करने के लिए आप देखें, 2 को 3 नहीं बना सकते और 3 को 2 भी नहीं बना सकते, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर। तो अब ऐसे केस में हमें चाहिए क्या, कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। कैसे करेंगे, देखो 2 की टेबल में एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 3 की टेबल में भी आता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो जो ये 6 है ये कॉमन है, और ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हालांकि इसके आगे भी कॉमन नंबर मिल सकते हैं आपको, कौन कौन से मिलेंगे, जैसे कि 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो देखो ये 12 भी कॉमन आ गया, बट हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो हमें एलसीएम चाहिए, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है 6, तो हम 6 ही लें। ठीक है, तो अब यानी कि हमें 3 को 6 बनाना है और 2 को भी 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे, सिंपल है, 8/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2/2 प्लस, और 7/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3/3। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 8 2 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21। तो 6 तो यहाँ पे एलसीएम है,
आप जो न्यूमरेटर हैं उनको डायरेक्ट प्लस कर देना, यानी कि 6 + 21 को हम डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा देखो, 1 + 6 7 और 2 + 1 3, तो 37/6। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो डिवाइड हो सकता है कितनी बार, 6 6 या 36, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, उसको ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज होता ही, तो 6 1/6 इस तरीके से इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन करो और ऑफलाइन क्लास में मैं चेक करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।